एक सवाल देखते हैं जो जेईई मेंस 2025 जनवरी सेशन में पूछा गया है। ये सवाल ग्रेविटेशन का है। इसमें बोल रहा है कि एक मास है m, पॉइंट मास, जो कि एक यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर के सेंटर से 2r के डिस्टेंस पे है। ये वाला डिस्टेंस ये 2r है, और ये जो स्फीयर है इसका रेडियस कैपिटल R है और इसका मास m दे रखा है। ठीक है, तो ऐसा कुछ है। तो उसने बोला है कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है स्मॉल m पे ड्यू टू ये कैपिटल M मतलब स्फीयर इज़ F1। तो F1 जो फोर्स है वो इन दोनों के बीच में है, स्फीयर और पॉइंट मास के बीच में। तो हम लिख सकते हैं फोर्स को Gmm अपॉन ये डिस्टेंसेस के बीच में 2r, तो 4r² हो जाएगा। ये F1 की वैल्यू हो गई। अब आगे बोलता है कि एक स्फेरिकल पार्ट ऑफ रेडियस r/3 इज़ रिमूव्ड। मतलब एक और छोटा स्फेयर हमने बड़े स्फेयर में से निकाल दिया। उस छोटे स्फेयर का रेडियस है r/3। ये जो रेडियस है ये वाला r/3 है। ठीक है, अब ये बोलता है कि द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन m ड्यू टू द रिमेनिंग पार्ट। मतलब इसको निकालने के बाद जो बच गया वो कितना फोर्स लगाएगा स्मॉल m पे, वो उसने बोल दिया F2 है। तो अब बोल रहा है कि उसका रेशो बताना है F1 F2 का। तो F2 निकालने के लिए हम पहले बचा हुआ के मास निकालते हैं। तो देखते हैं कि ये जो मास है इसको m' ले लेते हैं, m'। ये जो छोटा सा स्फेयर है इसका मास m', और इसका रेडियस हमें पता है r/3 है। और दोनों की डेंसिटी सेम होनी चाहिए, बड़ा स्फेयर और छोटे स्फेयर की डेंसिटी सेम होनी चाहिए। तो इसको ऐसे लिखते हैं मास अपॉन वॉल्यूम। मतलब डेंसिटी दोनों की बराबर कर रहे हैं हम, क्योंकि मटेरियल तो सेम ही है। तो बड़ा वाला स्फेयर का मास अपॉन बड़े वाला स्फेयर का वॉल्यूम, तो वो 4/3 पाई r³ हो जाएगा। और छोटे वाले की भी डेंसिटी उतनी ही रहेगी, तो इसका मास m' अपॉन 4/3 पाई r/3 का क्यूब। तो ये तो कट गया, r³ भी कट जाएगा, तो ये m' कुछ ऐसा आ जाएगा, m/27। तो छोटे वाले स्फेयर का मास आ गया m/27। तो अब हम निकाल सकते हैं इस पे फोर्स। तो इस पे जो भी फोर्स होगा पूरा स्फेयर, इसको ऐसे देख सकते हैं कि इस पे जो फोर्स लगेगा, अब जो रिमेनिंग पार्ट लगाएगा वो ऐसे देख सकते हैं हम कि जो बड़ा वाला स्फेयर है वो कुछ फोर्स लगाएगा माइनस ये छोटा वाला स्फेयर। तो बड़े वाले स्फेयर का फोर्स माइनस छोटे वाले स्फेयर का फोर्स, ऐसे कर देंगे तो हमारे पास नेट फोर्स आ जाएगा जो भी वो रिमेनिंग पार्ट लगा रहा होगा, वही F2 है। तो F2 को ऐसे लिख सकते हैं फोर्स ड्यू टू बड़े वाला स्फेयर, तो वो होगा Gmm अपॉन 4r²। वो तो उतना ही है, माइनस करना पड़ेगा छोटे वाले स्फेयर का फोर्स। तो छोटे वाले का उसका Gm' स्मॉल m अपॉन ये कितना डिस्टेंस है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये क्योंकि इसका रेडियस r/3 है और यहाँ से लेके यहाँ तक r है, तो ये r + r/3 हो जाएगा, r + r/3 का स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लेंगे, देखते हैं, इसमें डाल देते हैं m' की वैल्यू सारी चीज़ें। F2 आ जाएगा Gmm अपॉन 4r² माइनस Gm/27, कोई छोटा m, और ये 4r/3 है तो ये हो जाएगा 16r² 9 ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो इसमें से कुछ कॉमन ले लेते हैं। एक काम करते हैं Gmm अपॉन 4r² कॉमन ले लेते हैं, तो ये आ जाएगा 1 माइनस कितना हो गया 9, 4 यहाँ बचेगा, तो 9 अपॉन 81 ऐसा सब कुछ आ गया। नहीं, 9/81 नहीं है, यहाँ पे 4 होगा यार, 27 × 4। एक्चुअली इसको काट देते हैं, 9 × 3 = 27 और 12, यहाँ पे बचेगा 12 और यहाँ पे बचेगा 1/12,
ये बच गया। ठीक है, तो अब इसको ऐसे लिख सकते हैं G/4r², 11/12। तो अब हमें रेशियो निकालना है, तो F1/F2 आ जाएगा, ये तो कट ही जाएगा, Gm/4r² दोनों में कॉमन है, तो 11/12, सॉरी 12/11 आ जाएगा, 12/11। तो हमारा ये सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो गया।